आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। आपने देखा है ना, अलग अलग जो है हमारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आपका एनिमल्स हैं, हर एक अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की इसकी बनावट होती है। ठीक है, आप ये देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आर्ची बैक्टीरिया से लेके और ह्यूमन बीइंग तक, एनिमल तक होता है। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा ना, अमीबा आता है इसमें, और क्लेमाइडोमोनास आता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए फंजाई हो गया, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब सेल से मिलके बने हैं। तो यूनिट क्या है लाइफ की? सेल हुई। ये यूनिसेलुलर है। दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो तरह के होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब यूनिसेलुलर है। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल से बने हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में आप देखिए बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए आपके, या आपका प्लांट्स हो गए बड़े, या फिर एनिमल्स हो गए बड़े, ये सब बड़े से। लेकिन क्या है कि मल्टी सेलुलर में, यूनिसेलुलर में तो सेल एक ही तरह की होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर में हर ऑर्गेनिज्म जो होता होगा सब में सेल्स अलग होती है। जैसे मस्कुलर में अलग होगी, स्किन की अलग होगी, अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग होंगी, लंग्स की अलग सेल्स होंगी, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सेल। ठीक है, मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। वो ऑर्गेनिज्म क्या रहा, वो एक सिस्टम बनाएंगी, जो सिस्टम काम करेगा। हर सिस्टम की सेल अलग अलग होती है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। कितने टाइप की होती है? 200 टाइप्स अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल, मल्टी में कई सारी होती है। ऑल एक्टिविटी जो होगी यूनिसेलुलर के अंदर, उसी सेल के अंदर ही होगी। ठीक है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, पूरा सेल में जिंदगी उसी सेल के अंदर होगी। और सिंगल मल्टी सेलुलर में सिंगल सेल परफॉर्म द वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, एज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिव्स। ठीक है, इसमें सेल डिफरेंस फंक्शन में अलग अलग होगी, स्पेशलाइज है, और डिवीजन ऑफ लेबर होगा उसमें। ठीक है, रिप्रोडक्शन कंज्यूम में सिंगल सेल, और इसमें क्या है, ओनली सम सेल्स ऑफ बॉडी आर जर्म सेल्स होती है इनके अंदर। मल्टी सेलुलर में जर्म सेल्स होती है, वो ही जो है टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अदर सेल्स, स्टोमेटिक सेल्स रिमेन इंस्टेंट।
अदर सेल नहीं भाग लेगी, जो जर्म सेल्स होंगी वो ही रिप्रोडक्शन में भाग लेगी, बाकी नहीं लेंगी। और इसमें रिप्रोडक्शन सिंगल सेल में होगा। लाइफ स्पैन इसका कम होगा, ये छोटी भी होंगी यूनिसेलुलर, और इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा मल्टी सेलुलर का। ठीक है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसने माइक्रोस्कोप में देखा कि क्वार्क में देखा इसने कि भाई सेल अलग है। उसके बाद फिर न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने करी। सेल रॉबर्ट ब्राउन ने करी न्यूक्लियस। उसके बाद जेई पुरकिंजे ने काय की करी? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और हैक्कल ने बताया था न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे चलता चला गया और आगे तक हो गया। ठीक है, सब में सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल होती है, सेल टेक प्लेस। ठीक है, अब हम सेल का कैसे देख सकते हैं? हमने जो है एक प्याज का पील लिया और उसमें से जो कॉन्केव साइड है उसमें से, क्योंकि आगे का तो मोटा होता है सेल, पीछे का पतला होता है। एपिडर्मिस मोटी, एंडोडर्मिस। सेल लिया और लेयर निकाली, लेयर निकाल के उसे चिमटी से आपने वाटर में रख दी। फिर वो उठा के एक स्लाइड बनाई उसकी, है ना, स्लाइड बना के उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया। थोड़ी देर बाद स्लाइड तैयार हो जाएगी। आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। सेल ऐसे होती है। ऐसे सेल नजर आएंगे। ठीक है, सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, जीन्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नंबर 2 का जीन। ठीक है, जीन इनहेरिटी कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए और एक से दूसरे में ले जाने के लिए जीन्स की आवश्यकता होती है। ये डीएनए और आरएनए से मिलके बनता है। उसमें डीएनए होगा डीऑक्सीरिबोइक न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए। ठीक है, ये होगा इसके अंदर। अब आ जाओ, तो ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म
देखो सेल नहीं है ऑर्गेनिज्म है, फिर भी ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि बिना सेल के जी रहा है, कितनी बड़ी आपको मोटिवेशन दे रहा है। आप ये देखिए सबसे खतरनाक चीज है वायरस, इसमें कोई लाइफ वगैरह नहीं है, लेकिन जब दूसरे को कांटेक्ट में आएगा तो सक्रिय हो जाता है और रिप्रोडक्शन तेजी से करता है, उसका सब कुछ करेगा है। ठीक है, नो सेल है इसमें। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई वो नहीं, और तो इसलिए लाइफ कुछ नहीं, कोई शो नहीं करता लाइफ का। लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट में आता है लिविंग बॉडी के, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो ये अपना विशालकाय रूप धारण कर लेता है और सेल मशीनरी को अपने अनुसार चलाने लगता है टू रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 है इसमें नंबर 1 प्रोकैरियोट में क्या है, इसमें न्यूक्लियर वाल नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होती, तो डीएनए ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। और यूकैरियोट में होती है तो वो न्यूक्लियस में होती है। एक ये मेन अंतर होता है इसमें। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की है ये प्रोकैरियोटिक। आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसमें सब में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो प्रिमिटिव टाइप में इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होती। यूकैरियोटिक में डीएनए वगैरह होता है और माइक्रोकैंडिया में, तो उसमें माइक्रोकैंडिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उसमें, इसमें प्रोकैरियोटिक में इसमें होता है। रिबोसोम होता है उसमें, इसमें नहीं होता, उसमें दोनों में होता है। ठीक है, साइज 1 से 10 nm। नंबर 1 साइज 5 से 100 mm। देखो साइज बड़ा है, प्रोकैरियोटिक का छोटा है। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सिंगल क्रोमोसोम होता है एक ही इसके अंदर। मोर देन 1। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। membrane bounding by ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडिंग सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडिंग होते हैं। सेल्स ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, जीबी, लाइसोसोम। ठीक है, और ईआर एंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, है ना, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें नहीं होता। सेल डिवीजन बाय फिशन, नो माइटोसिस। ठीक है, माइटोटिक भी होता है, मायोटिक भी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इसमें दोनों तरह से होता है, ये याद रखने की बातें हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको एक सेल दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें ये क्या पाया जा रहा है, थैलेकॉइड, मिसोसोम, क्रोमोसोम, रिबोसोम, प्रोड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, और ये आरएनए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है डॉट डॉट रिबोसोम कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। ठीक है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये फ्लैजिला, ये रिबोसोम है। क्लोरोबियम वेसिकल्स। ठीक है, हो गया। अब ये तो हो गया प्रोटोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया। अब मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी का दिखा रहा हूं।
ठीक है। इसके ऊपर रिबोसोम होते हैं सबके ऊपर। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, इसमें डीएनए बिखरा हुआ है। ये डीएनए, ये ब्लू, ग्रीन, एल्गा सेल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस लैमिली होती है। ये सब फोटोसिंथेसिस लैमिली है। ठीक है, साइनोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, डीएनए मैंने आपको बता दिया। लिपिड ड्रॉपलेट होती है इसके अंदर, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन होती है। ये आपका हो गया सेल। ठीक है, जो इस तरह से पड़ी रहती है। ठीक है, ओके, ये हो गया यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक होगा, उसमें आप ये देखिए, ये होगा, ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर होगा डीएनए आरएनए। ठीक है, ये गोल्गी अपैरेटस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गए। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये वैसी होगी बाहर की। तो इस तरह से होगा, तो सारे डेवलप होगी। आज के लिए इतना ही, जैसा लगा मुझको बताना। ओके, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ना है।